देखकर मृग आंसू बहाने लगे। मृग बोलना तो चाहते हैं कि प्रभु, उस मारीच ने हमारी जाति को कलंकित कर दिया है। हम मृग ऐसे नहीं होते जो किसी के साथ छल और छद्म करे। हम कुछ कहना आपसे चाहते हैं, लेकिन आपने मुझे बोलने की शक्ति नहीं दी है। हम कैसे आपको बताएं कि मां जानकी का हरण किसने किया है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, इन मृगों ने राम जी को रास्ता बताया। मृग कहते हैं हम बोल तो नहीं सकते, लेकिन हे रघुनंदन, आप हमारे इशारे को जरूर समझ लेना। और जितने मृग थे, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, दक्षिणाभिमुखा सर्वे पश्यन्तो नभस्थलम। सारे मृग दक्षिण दिशा की ओर दौड़ने लगे, आकाश की ओर देखते हुए। मानो मृग कहना चाहते हैं, आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा में लेकर के वह रावण आपकी जानकी को गया है। तो जब मृग सारे आकाश की ओर सिर उठाकर दक्षिण दिशा की ओर दौड़ने लगे, तो राम जी इन मृगों के पीछे पीछे दौड़ने लगे। और जब दौड़ते हुए आगे बढ़े तो एक पुष्प दिखाई दिया। उस फूल को उठाया राम जी ने और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, आज इसी पुष्प को मैंने जानकी के बालों में सजाया था। मृग सही रास्ता दिखा रहे हैं, इसका मतलब मेरी जानकी इधर से ही ले जाई गई है। फिर आगे बढ़े, तब तक एक जगह रथ का टूटा हुआ खंड खंड भग्न रथ के सारे अवशेष दिखाई दिए। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, मेरी जानकी के लिए लगता है यहां कोई लड़ाई हुई है। थोड़ा और आगे बढ़े, तब एक विशाल जीव दिखा, जिसके मुख से ताजा ताजा रक्त की धारा बह रही थी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, लगता है इसी ने मेरी जानकी को खा लिया है। लाओ मेरे धनुष को, मैं इसका वध करूंगा। और राम जी ने जैसे धनुष उठाया है मारने के लिए, वैसे एक कराह निकली, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। यामोषधि विवासक्तन अन्वेषसि महामने, सा देवी मम च प्राणा रावणे नोभयो हृतम। हे रघुनंदन, हे राघव, जिस जानकी को औषधि की तरह तुम इस वन वन में खोजते हुए भटक रहे हो, उस सीता को और मेरे प्राण को, दोनों का अपहरण करके वह रावण दक्षिण दिशा की ओर चला गया। सा देवी मम च प्राणा रावणे नोभयो हृतम। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, मानसकार भी लिखते हैं, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, नाथ दशानन